दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देवतल के मंडलों का परिचय। देव सरोवर में अपनी अवशोषण तकनीक के साथ आकर्ष ने जो ऊर्जा अवशोषित की थी, उसके बाद देव सरोवर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब वह किसी सामान्य सरोवर के जैसा ही लग रहा था। जब आकर्ष ने अपने आसपास के क्षेत्र में देखा तो पाया कि वहां पर और भी कई सारे योद्धा आ चुके थे। लेकिन जिस तरह से उसके शरीर में देव ऊर्जा का निर्माण हुआ था, उस तरह से उन सब योद्धाओं के शरीर में देव ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे कारण यह था कि सारी ऊर्जा आकर्ष पहले ही खींच चुका था। अब बाकी सभी योद्धा तब तक देव मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते थे जब तक कि नई ऊर्जा का निर्माण नहीं हो जाता। जो कुछ हुआ था उसे लेकर आकर्ष को कोई अफसोस नहीं था। अपनी नाड़ियों में परिवर्तन होने के बाद वह देव सरोवर से बाहर निकला और देवतल की जमीन पर कदम रखा। दिग्विजय काफी लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब तक वहां पर कुछ और लोग भी आ चुके थे जिन्होंने इस तरह के कपड़े पहने थे। उसके अलावा उसके जैसे वहां पर कुल 7 लोग थे। 3 जवान आदमी, 2 मध्य अवस्था के आदमी और 2 बुजुर्ग अवस्था के आदमी। मैंने कहा था ना, बाहर तो तुम्हें आना पड़ेगा। दिग्विजय ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा और उसके बाद आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। देवतल में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति देव मंडल के शुरुआती स्तर का योद्धा होता था। यह लोग देव मंडल में तो प्रवेश कर चुके होते थे, लेकिन क्योंकि इनके पास देवतल की युद्ध कलाएं नहीं होती थी तो उन्हें पूरी तरह से देव मंडल का योद्धा नहीं माना जा सकता था। आकर्ष भी पूरी तरह से देव मंडल का योद्धा नहीं था, ऐसा दिग्विजय को लग रहा था। इसी सोच के साथ उसने अपने एक खंजर के साथ आकर्ष को निशाना बनाया। आकर्ष इसके लिए बहुत पहले से ही तैयार था। जैसे ही उसने दिग्विजय को आगे बढ़ते देखा, उसने अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर दिया। मृत्यु लोक से वह अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं लाया था। अस्त्र के नाम पर इस समय उसके पास सिर्फ अपनी वही तलवार थी जो उसे उसके विक्रांत चाचा ने दी थी। उसने उसी का आह्वान किया। सिर्फ एक सोच के साथ ही उसके हाथ पर बना तलवार का निशान चमकने लगा और अगले ही पल उसके हाथ में वह तिलस्मी तलवार प्रकट हो गई। भले ही वह मृत्यु लोक से दूसरी चीजें नहीं ला पाया था, लेकिन युद्ध कलाएं उसे अभी भी याद थी। कुमार त्रयोदशी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने दिग्विजय पर प्रहार किया। अभी तक उसे भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि उसका प्रहार कितना शक्तिशाली है, तो उसने अपनी 80 से 90% ऊर्जा का इस्तेमाल एक साथ कर लिया। वेंग, क्लैंग, कैच, स्विश। दोनों योद्धाओं के अस्त्र एक समय पर आगे बढ़े। जैसे ही दोनों के अस्त्र एक दूसरे से टकराए, एक कर्कश गर्जना के साथ आकर्ष की तलवार ने दिग्विजय के उस खंजर को बीच से काट दिया। इसके बाद भी तलवार की रफ्तार धीमी नहीं हुई और उसने दिग्विजय के हाथ को निशाना बनाया। आह! अगले ही पल दिग्विजय की दर्द से भरी चीख से पूरे देव सरोवर की शांति भंग हो गई। दिग्विजय के जैसे जितने भी सैनिक वहां पर आए हुए थे, वह सब भी यह नजारा देखकर चौंक पड़े। कम से कम अपने जीवन में तो वह पहली बार इस प्रकार का कोई दृश्य देख रहे थे जहां पर मृत्यु लोक से आए एक व्यक्ति ने देवतल की जमीन पर कदम रखने के तुरंत पश्चात देवतल के एक सैनिक को इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था। दिग्विजय का हाथ कटकर उसके शरीर से अलग हो गया था। इसके बाद भी आकर्ष ने कोई दया नहीं दिखाई और उसके पैर को निशाना बनाया। आह! एक बार फिर दिग्विजय की चीख पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। लगातार 2 प्रहार करने के बाद आकर्ष ने दिग्विजय को उसी हालत में छोड़ दिया। मैंने पहले ही समझाया था, पर तुमने मेरे शब्दों को हल्के में ले लिया। तुम गलत नहीं थे, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा और फिर अपने शरीर का फिर से निरीक्षण करने लगा।
दिग्विजय पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि अब दिग्विजय दोबारा से उस पर प्रहार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। वाकई दिग्विजय काफी ज्यादा डर चुका था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आकर्ष इतना शक्तिशाली होगा। अगर उसे पता होता तो वह ऐसी भूल कभी नहीं करता। इधर आकर्ष अपने शरीर का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि एक साथ उस पर कई सारी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने जब ध्यान से देखा तो पाया कि यह सारी आध्यात्मिक शक्तियां उन सभी सैनिकों की थी जो दिग्विजय के जैसे ही वहां पर मृत्यु लोक से आए योद्धाओं को लेने आए थे। धीरे धीरे करके उन सभी योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्ति आकर्ष के आत्ममंडल की तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर आकर्ष थोड़ा सा डर गया। इतनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को एक साथ वह नहीं रोक सकता था। उसने जल्दी से पिरामिड की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पिरामिड तो उसके पास है ही नहीं। थोड़ी देर पहले तक तो वह मेरे पास ही था, फिर अब कहाँ चला गया? उसने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। इस समय तक बाकी सभी योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्ति उसके आत्ममंडल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह सभी आध्यात्मिक शक्तियां उसके आत्ममंडल में प्रवेश करने वाली थी, बैंग! एक अदृश्य दीवार ने उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों को रोक लिया। अब कहीं जाकर आकर्ष को समझ में आया कि पिरामिड कहां पर गया था। उसने जल्दी से अपने आत्ममंडल की जांच की तो पाया कि पिरामिड उसके आत्ममंडल के भीतर था। यह मेरी आत्ममंडल में कैसे पहुंच गया? उसने आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। आत्ममंडल बहुत संवेदनशील जगह थी। बाहर की एक छोटी सी भी वस्तु अगर उसमें प्रवेश कर जाती तो योद्धा को तुरंत पता चल जाता था, लेकिन यहां पिरामिड के आत्ममंडल में पहुंचने के बाद भी उसे भनक तक नहीं लगी थी। इसकी ताकत देव शून्य मंडल की आत्माओं के जैसी क्यों है? यह तो जिंदा था ना? दिग्विजय के पीछे खड़े एक सैनिक ने पूछा। यह सवाल सुनकर आकर्ष का ध्यान भी उन सैनिकों की तरफ आ गया। यह इंसान ही था, देव शून्य मंडल की आत्मा नहीं था। इसके बावजूद अगर इसने दिग्विजय को हरा दिया है तो पक्का जब यह मृत्यु लोक में था तो इसे कई विशेष प्रकार की दिव्य योग्यताएं हासिल हुई होगी। एक बुजुर्ग अवस्था के सैनिक ने अनुमान लगाते हुए कहा। यह सुनकर जहां एक तरफ आकर्ष उलझन में पड़ गया था, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय की आंखें लालच से चमक उठी। देव मंडल में जो सबसे पहला मंडल था उसे कहा जाता था रक्त आरंभ मंडल। दिग्विजय इसी मंडल का योद्धा था। जब आकर्ष ने देव मंडल में प्रवेश किया तो उसकी ताकत रक्त आरंभ मंडल के पहले स्तर के योद्धा के जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ताकत इस पहले मंडल के चरम पर थी। बस इसी कारण से सैनिकों को आश्चर्य हुआ था। अभी तक आकर्ष को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वह सैनिक किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने ही सामने से सवाल करते हुए कहा। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ देव मंडल में कुल कितने मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में कितने स्तर है? तुम्हें यहाँ के मंडलों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है? उसके इस सवाल को सुनकर वहीं पर मौजूद बुजुर्ग अवस्था के एक सैनिक ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। पता नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। शायद इसे सच में ही कोई जानकारी नहीं है। तुम इसे जानकारी क्यों नहीं देते? दूसरे बुजुर्ग अवस्था के सैनिक ने पहले बुजुर्ग अवस्था के सैनिक से कहा। उसकी बात सुनकर पहले बुजुर्ग अवस्था के सैनिक ने ध्यान से आकर्ष को देखा और उसके बाद देव मंडल के शुरुआती मंडलों की जानकारी देनी शुरू की। यह जानकारी बिल्कुल वैसे ही थी जैसी कि आकर्ष को पहले हासिल हुई थी। पहले मंडल को रक्त आरंभ मंडल कहा जाता था। इसमें शरीर में मानव रक्त से देव रक्त का निर्माण होता था। इसमें कुल 7 स्तर होते थे। रक्त आरंभ मंडल के पहले स्तर के देव योद्धा की ताकत 3 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर होती थी। दूसरे स्तर के देव योद्धा की ताकत 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर होती थी। इसी तरह से 7वें स्तर के देव योद्धा की ताकत 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर होती थी। देवतल में इंसानों और आत्माओं के लिए जगह बिल्कुल अलग थी।
जिस देव सरोवर में आकर्ष थोड़ी देर पहले प्रकट हुआ था, वहां पर सिर्फ इंसान ही आ सकते थे। जो भी देव शून्य मंडल की आत्माएं थी, वह एक दूसरे देव सरोवर में प्रकट होती थी। रक्त आरंभ मंडल के बाद दूसरे मंडल को कहा जाता था ज्योतिर्बीज मंडल या फिर बीज मंडल। बिल्कुल पहले की तरह इसमें भी 7 स्तर होते थे। अभी जिस दिग्विजय को आकर्ष ने हराया था, उसकी मूल ताकत तो रक्त आरंभ मंडल में थी, लेकिन क्योंकि उसके पास अस्त्र था, तो उसके साथ उसकी ताकत ज्योतिर्बीज मंडल के पहले स्तर के योद्धा के जितनी हो चुकी थी। यहाँ पर ज्योतिर्बीज मंडल के पहले स्तर के ऐसे योद्धा की बात हो रही थी जो बिना देवतल की युद्ध कलाओं और अस्त्रों के था। तुमने दिग्विजय को इतनी आसानी से हराया है, तो निश्चित रूप से जब तुम मृत्यु लोक में थे तो देव शून्य मंडल के योद्धा के रूप में तुम्हारे पास इतनी ताकत रही होगी कि तुम 9 परीक्षाएं दे चुकी देव शून्य मंडल की आत्मा को खत्म कर सकते थे। सिर्फ इसी एक स्थिति में देवतल में आने के बाद तुम्हारी ताकत में इतनी बड़ी वृद्धि हो सकती है, वरना संभव ही नहीं है कि तुम देवतल में आने के पहले ही दिन देवतल के योद्धा को हरा दो। उस बुजुर्ग अवस्था के सैनिक ने कहा। उसका अनुमान सही था। जब आकर्ष मृत्यु लोक में था तो वाकई उसके पास इतनी ताकत थी, लेकिन यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सच थी कि यह पूरी उसकी खुद की ताकत नहीं थी। अपनी दिव्य योग्यताओं और अवशोषण तकनीक के साथ वह इतना शक्तिशाली हुआ था। यहाँ पर भी इतनी सारी तकनीकों के साथ वह इतना शक्तिशाली बना था, वरना शारीरिक रूप से देखा जाए तो उसकी ताकत देव शून्य मंडल की आत्माओं के बराबर चल रही थी, जो कि पहले देव शून्य मंडल के योद्धा के जितनी थी। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अब बस एक आखिरी जानकारी चाहिए, आकर्ष ने कहा। कैसी जानकारी? वहीं पर मौजूद एक मध्य अवस्था की सैनिक ने पूछा। इस समय तक देव सरोवर में खड़े बाकी सभी योद्धाओं को भी वहां के मंडलों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई थी। अफसोस वो अभी भी उन मंडलों में प्रवेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि देव ऊर्जा वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थी। तुम लोग कौन हो? यह जगह कौन सी है? और हम लोगों को लेकर तुम लोग कहां जा रहे हो? आकर्ष ने सवाल किया। हम अदितिगढ़ की सेना के सैनिक हैं। यह जगह अदितिगढ़ के अधीन है और हम तुम लोगों को लेकर अदितिगढ़ शहर की सेना के शिविर में जा रहे हैं। वहीं पर मौजूद दूसरे मध्य अवस्था के सैनिक ने कहा। और ऐसा किस लिए किया जा रहा है? आकर्ष ने पूछा। देवतल में शक्ति तंत्र मृत्यु लोक के जैसा ही है। एक बड़ा शहर कई कस्बों पर शासन करता है, और ऐसे कई शहरों पर एक प्रदेश के द्वारा शासन किया जाता है। इस पूरे क्षेत्र में शासन अदितिगढ़ शहर का चलता है। मृत्यु लोक से देवतल में आने के लिए हमारे देवतल में जगह जगह पर देव सरोवर बने हुए हैं। अभी तुम लोग जिस सरोवर में आए हो, यह सरोवर हमारे शहर के अधीन है, इसलिए एक प्रकार से तुम हमारे शहर के अधीन हुए। तुम लोगों को हमारे शहर की सेना में 1000 सालों तक एक सैनिक के रूप में काम करना होगा। उसके बाद तुम लोग अपनी आजादी फिर से हासिल कर सकते हो। पहले बुजुर्ग अवस्था के सैनिक ने कहा। उसका यह जवाब सुनकर आकर्ष के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। 1000 साल तक यहाँ की सेना में काम करना, उसके पास इतना समय नहीं था। उसे अपने परिवार को भी बचाना था, इसीलिए तो वह देवतल में आया था। अगर यहाँ पर आने का यह लक्ष्य ना भी होता तो भी वह किसी सेना में जबरदस्ती काम नहीं करने वाला था। सबसे पहले तो यह उसका शहर नहीं था कि उनके लिए अपना बलिदान करें। आकर्ष ने आगे कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद सभी सैनिकों की ताकत का पता लगाया। उनमें जो सबसे शक्तिशाली सैनिक थे, उनकी ताकत दिग्विजय के जितनी थी, और दिग्विजय की ताकत बिना दिव्य योग्यता और अस्त्र के रक्त आरंभ मंडल के 5वें स्तर में थी। यहाँ पर एक बार के लिए उलझन हो सकती थी कि रक्त आरंभ मंडल के सारे स्तर और देव शून्य मंडल की आत्माओं के स्तर एक जैसे थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। देव शून्य मंडल की आत्माओं के पास शरीर नहीं होता था।
मृत्यु लोक में बस उनकी आत्मा शक्तिशाली बनती थी, उनका शारीरिक शरीर नहीं। तो ऐसी आत्माएं जब देवतल में प्रवेश करती थी तो उन्हें सबसे पहले शरीर हासिल होता था, लेकिन उनकी ताकत रक्त आरंभ मंडल के पहले स्तर में ही होती थी। कुल मिलाकर कहें तो चाहे देव शून्य मंडल के योद्धा हो या फिर आत्मा, देवतल में आने के बाद उन्हें शुरुआत एक ही जगह से करनी पड़ती थी। इसलिए दिग्विजय जो रक्त आरंभ मंडल के 5वें स्तर में था, उसकी ताकत मृत्यु लोक से आए किसी भी योद्धा और आत्मा से ज्यादा थी। बस आकर्ष इसमें इकलौता अपवाद था। इसका कारण था उसकी दिव्य योग्यता जो देवतल की थी, और उनके साथ वह काफी आसानी से 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म कर सकता था। तो अभी के समय आकर्ष की जो कुल ताकत थी वह ज्योतिर्बीज मंडल के दूसरे स्तर के देव योद्धा के जितनी थी। तुम्हारे शहर की सेना के ऐसे नियम होंगे, लेकिन मैं इन नियमों के अधीन नहीं हूं। जीवन भर खतरों का सामना करके और अपनी ताकत हासिल करके मैं देवतल में इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे शहर के लिए अपना बलिदान दूं। मैं यहां से जा रहा हूं। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। आकर्ष ने उन सभी सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा और फिर वहां से जाने लगा। लेकिन ठीक तभी वुश वुश 2 परछाइयां वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। इन 2 परछाइयों में एक तो मध्य अवस्था का आदमी था और दूसरा जवान आदमी था। दोनों ने ही अदितिगढ़ की सेना के सैनिकों के कपड़े पहने हुए थे। बस पहले वाले सैनिकों की तुलना में उनके कवच थोड़े अलग थे। आकर्ष खुद एक समय पर सेना में काम कर चुका था, तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह दोनों सेना में कोई महत्वपूर्ण पद पर होंगे। मृत्यु लोक से आए एक इंसान की इतनी हिम्मत कि वह हमारे शहर का नियम मानने से मना करें। तुमने कहा कि तुम यहां से जा रहे हो, चलो फिर जाकर दिखाओ। वहां पर आए उन 2 आदमियों में से जवान आदमी ने कर्कश आवाज में आकर्ष से कहा। इतना कहकर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आकर्ष पर प्रयोग किया। उसे लग रहा था कि वह आकर्ष के आत्ममंडल में झांककर उसे कमजोर कर देगा। पर जैसे ही उसने आत्ममंडल में प्रवेश करने की कोशिश की, उसे एक तेज झटका लगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस पिरामिड के कारण आकर्ष के आत्ममंडल में प्रवेश नहीं कर पाई। दिलचस्प, पहली बार एक ऐसा इंसान सामने आया है जिसके पास ऐसी दिव्य योग्यता है कि वह अपने आत्ममंडल को मेरी आध्यात्मिक शक्ति से बचा सकता है। जवान आदमी ने नाराज होने की जगह मुस्कुराते हुए कहा। लालच से उसकी आंखें चमक उठी थी। उसकी बात सुनकर पास में खड़े मध्य अवस्था के आदमी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने भी आकर्ष पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। बिल्कुल पहले की तरह उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी आकर्ष के आत्ममंडल से पहले एक अदृश्य दीवार से टकराई और वापस लौट गई। इस रुकावट को महसूस करके उस मध्य अवस्था के आदमी की आंखें भी लालच से चमक उठी। दोनों ने आकर्ष पर तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण आकर्ष भी उनकी ताकत के बारे में जान चुका है। उन दोनों की ताकत 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दोनों ही रक्त आरंभ मंडल के 7वें स्तर के योद्धा थे। आकर्ष की ताकत तो उन दोनों से ही आगे थी। फिर उसे उनका डर क्यों होता? तो तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे यहां से जाने से रोक सकते हो? आकर्ष ने दोनों उच्च अधिकारियों की तरफ देखते हुए पूछा। इसका जवाब तो तुम्हें अभी मिल जाएगा। जवान अवस्था के आदमी ने जवाब दिया और प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसी के साथ वो मध्य अवस्था का आदमी भी प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों को आकर्ष की ताकत का तो कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन दोनों आकर्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं करना चाहते थे। पर जैसे ही दोनों ने अपने अपने अस्त्र उठाए, दोनों ने अचानक से महसूस किया कि उनका अस्त्र उन्हीं के हाथ से छूटकर दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना ने न सिर्फ उन दोनों उच्च अधिकारियों को बल्कि वहां पर मौजूद बाकी सैनिकों को भी हैरत में डाल दिया। दोनों उच्च अधिकारियों के अस्त्र उनके हाथ से छूटने के बाद सीधे आकर्ष के पास चले गए और उसके चारों तरफ घूमने लगे। यह इसने कैसे किया?
दोनों उच्च अधिकारियों ने आश्चर्य से भरे स्वर में एक दूसरे से पूछा। मैंने कहा था ना, मैं यहां से जाने वाला हूं और तुम में से जो मुझे रोकना चाहता है कोशिश कर सकता है। तुम लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी, अब मेरी बारी। आकर्ष ने जवाब दिया और इसी के साथ अपनी कुमार त्रयोदशी तकनीक का इस्तेमाल किया। एक बार फिर उसके हाथ पर लगा तलवार का निशान चमकने लगा और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में तलवारें उन दोनों उच्च अधिकारियों के गले के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। उन तलवारों ने उन्हें प्रत्येक दिशा से इस तरह से घेरा था कि दोनों अगर एक भी कदम आगे बढ़ाते तो तलवार उनके शरीर को भेदने वाली थी। उन दोनों उच्च अधिकारियों ने कल्पना भी नहीं की थी कि आकर्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। दोनों की पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें अपने करीब आने का भी अवसर नहीं दिया था। फिर ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। कौन हो तुम? मध्य अवस्था के उस अधिकारी को समझ में आ चुका था कि आकर्ष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने सूर्यांश देवतल को पूरी तरह से तो नहीं देखा था, लेकिन जितना उसे पता था तो उनके देवतल के शक्तिशाली योद्धाओं के पास भी इस प्रकार की कोई तकनीक नहीं थी जो दुश्मनों के हथियारों को अपने सामने नतमस्तक कर सकती थी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मृत्यु लोक के एक सामान्य व्यक्ति के पास इस प्रकार की तकनीक मौजूद हो? साफ दिख रहा था कि उनके प्रतिद्वंदी का संबंध देवतलों के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से है। मैं कौन हूं यह तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे शहर के लिए काम नहीं करूंगा। तुम दोनों का प्रहार जानलेवा नहीं था तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं। अब से मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, आकर्ष ने कहा और लड़ाई को वहीं पर खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जो जवान अवस्था का उच्च अधिकारी था वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, तो उसने गुस्से से भरे स्वर में कहा, तुम्हारी सिर्फ शारीरिक ताकत ज्यादा है, तुम्हारी आत्मा का स्तर अभी भी रक्त आरंभ मंडल के पहले स्तर में है। मैं चाहूं तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके आत्मिक युद्ध कला का प्रहार कर सकता हूं और तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं। तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं अभी किसी प्रकार की दया नहीं दिखाऊंगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लो, आकर्ष ने जवाब दिया। आध्यात्मिक शक्ति के साथ आत्ममंडल में प्रवेश करना और आत्मिक युद्ध कला का प्रहार करना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बस इसी कारण से जवान अवस्था के उस उच्च अधिकारी को लगा कि आकर्ष बस बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। उसने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी आत्मिक युद्ध कला के साथ आकर्ष पर प्रहार कर दिया। अब आकर्ष के लिए यह पहली बार नहीं था जब उस पर आत्मिक युद्ध कला से प्रहार किया जा रहा था। वह साफ महसूस कर पा रहा था कि प्रहार कब और कहां से हो रहा था, लेकिन उसे इस प्रहार की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि उसके आत्ममंडल में पिरामिड था जो इस प्रकार के प्रहार को भी रोकने में सक्षम था। बैंग! आत्मिक युद्ध कला का प्रहार तो हुआ, लेकिन जिस तरह आध्यात्मिक शक्ति रुकी थी बिल्कुल उसी तरह वह प्रहार भी रुक गया। असंभव! अपनी आत्मिक युद्ध कला के प्रहार को विफल हुआ देख जवान अवस्था का वह उच्च अधिकारी पूरी तरह से चौंक पड़ा। यह आखिरी शब्द था जो उसके मुंह से निकला था। इसके बाद तो उसकी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। दरअसल आकर्ष ने अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके उस उच्च अधिकारी की गर्दन उड़ा दी थी। इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया। मध्य अवस्था का उच्च अधिकारी और बाकी सारे सैनिक यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें यह तो पता नहीं था कि आकर्ष ने अपना बचाव कैसे किया था, लेकिन यह बात जरूर समझ चुके थे कि उस जवान अवस्था के उच्च अधिकारी के आत्मिक प्रहार को आकर्ष ने सफलतापूर्वक रोक लिया है। इस घटना ने उन्हें भी बुरी तरह से चौंका दिया था। मगर सेना, मत्स्य सेना और देवभुजंग सेना। उस जवान अवस्था के उच्च अधिकारी को खत्म करने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले उसकी जादुई अंगूठी को अपने नियंत्रण में लिया। अभी के समय उसके पास कोई भी जादुई अंगूठी नहीं थी। अगर यहाँ देवतल में गुजारा करना था तो उसे संसाधनों की जरूरत तो पड़ने वाली थी।
जब बाकी सैनिकों और दूसरे उच्च अधिकारी ने यह देखा तो सभी के चेहरे पर आकर्ष के प्रति नफरत का भाव साफ दिखाई देने लगा। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। जादुई अंगूठी लेने के बाद आकर्ष वहां से गायब हो गया। सैनिकों और उच्च अधिकारी ने भी उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि पीछा करेंगे तो आकर्ष के हाथों मारे जाएंगे। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? अगर शहर में इस बारे में खबर फैल गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? दिग्विजय ने उस उच्च अधिकारी से कहा। वो जाहिर तो ऐसा कर रहा था कि उसे सेना का मान बचाना है, पर हकीकत तो यह थी कि उसे सेना के सम्मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस उच्च अधिकारी के मन में आग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह आगे जाकर सेना के दूसरे उच्च अधिकारियों को इस बारे में शिकायत करें और फिर पूरी सेना आकर्ष के पीछे लग जाए। लेकिन उच्च अधिकारी भी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि दिग्विजय क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने गुस्से से भरे स्वर में जवाब देते हुए कहा, मुझे अपने जैसा मत समझो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे खुद के पास बदला लेने की क्षमता नहीं है, पर तुम्हारे मन में पनप रही घृणा बदला चाहती है। तुम खुद कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुम सेना को उकसाना चाहते हो। उच्च अधिकारी की यह बात सुनकर दिग्विजय थोड़ा सा डर गया और उसने अपना सिर झुका लिया। भले ही इसका इरादा सही नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो पूरे शहर में हमारे सेना की हंसी उड़ाई जाएगी। मृत्यु लोक से आकर एक व्यक्ति ने देवतल के सैनिकों को मार डाला। हम इसका कोई जवाब भी नहीं दे पाएंगे। एक दूसरे सैनिक ने आगे आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिग्विजय के मुरझाए चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आने लगी। दूसरी तरफ उच्च अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। मैं इस बारे में आगे कप्तान को शिकायत करूंगा। वह कमांडर तक इस खबर को पहुंचा देंगे। आगे जो भी फैसला करना है वह कमांडर खुद करेंगे, उस उच्च अधिकारी ने जवाब दिया। आधा दिन बीत चुका था। आकर्ष देव सरोवर से काफी दूर आ चुका था। उसे लगा था कि इतने समय में उसे आसपास कोई शहर या कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन शहर या रास्ता मिलना तो दूर की बात थी, उसे कोई जीवित प्राणी तक नहीं मिला था। काफी देर तक यहाँ वहां घूमने के बाद आकर्ष को समझ में आ गया कि उसे पहले अदितिगढ़ जाना होगा। वहां जाने के बाद और वहां के लोगों से मिलने के बाद ही उसे कोई जानकारी मिल सकती थी कि ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए बेहतर स्थान कौन सा है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। उसे यह पता नहीं था कि अदितिगढ़ कहाँ पर है। एक काम करता हूँ, देव सरोवर के आसपास के क्षेत्र में जाकर इंतजार करता हूँ। वहां पर समय समय पर मृत्यु लोक से लोग आ रहे हैं। अदितिगढ़ की सेना के सैनिक उनको शहर में तो लेकर जाएंगे, उन्हीं के साथ में भी छुपकर शहर में चला जाऊंगा। आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसी योजना के साथ वह वापस देव सरोवर के लिए रवाना हो गया। जब वह देव सरोवर के किनारे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर सैनिक अभी भी खड़े थे और बारी बारी से मृत्यु लोक से आने वाले लोगों को अपने साथ शहर में लेकर जा रहे थे। इन सैनिकों में दिग्विजय भी शामिल था। उसके हाथ और पैर तो उसके शरीर के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन उनमें अब पहले के जैसी ताकत नहीं रही थी। दिग्विजय जब लड़खड़ाकर चल रहा था तो साफ पता चल रहा था कि उसके पैर के ऊपर काम किया गया है। आकर्ष इस समय आसमान में खड़ा था और अपनी मौजूदगी को छुपाए हुए था। इस कारण सैनिकों में से किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। देव सरोवर में जब लोग भर गए तो दिग्विजय उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अदितिगढ़ शहर के लिए रवाना हो गया। आकर्ष भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 घंटे बाद आकर्ष को काफी दूरी पर एक छोटा सा बिंदु नजर आने लगा। जैसे जैसे वह उसकी तरफ बढ़ रहा था, वह बिंदु बड़ा होता जा रहा था और करीब आने के बाद आकर्ष ने पाया कि वह बिंदु कुछ और नहीं बल्कि एक शहर है। यह है हमारा अदितिगढ़ शहर। हमारी सेना इस शहर की 2 प्रमुख सेनाओं में से एक है।
शहर में क्षेत्रपाल का शासन चलता है। हमारी सेना के कमांडर उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। हमारी सेना में काम करके तुम लोग सीधा क्षेत्रपाल महोदय को योगदान प्रदान करोगे। दिग्विजय ने अपने शहर और शहर के प्रमुख की बड़ाई करते हुए कहा। आकर्ष भी उसकी बातें सुन रहा था, मगर उसने इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। जब दिग्विजय ने लोगों के साथ शहर में प्रवेश किया तो उसी भीड़ में आकर्ष भी छुपकर भीतर आ गया। उसके बाद वो दिग्विजय के समूह से अलग हुआ और शहर के बाजार में आ गया। शहर का बाजार मृत्यु लोक के बाजार के जैसा ही था। फर्क बस इतना था कि जहां मृत्यु लोक के बाजार में सब कुछ मिल जाता था, देवतल के शहरों के बाजार में मिलने वाला सामान बहुत सीमित था। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र, औषधि गोलियां व दूसरी ऊर्जा स्तरीय गोलियां ज्यादा देखने को मिल रही थी। रात होने को आई थी, जिस कारण बाजार के अधिकांश व्यापारी इस समय अपनी दुकानें बंद करके घरों के लिए रवाना हो रहे थे। महोदय, वैसे तो कल्पकेतु पौधे की जड़ बहुत कीमती है और आसानी से दुकानों पर मिलती नहीं है, लेकिन आपकी नजर काफी तेज है। आपने बिल्कुल सही पौधे की जड़ को चुना है। मेरे भी घर जाने का समय हो रहा है, तो मैं इसकी ठीक ठाक कीमत लगा दूंगा। आकर्ष एक दुकान के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक व्यापारी की आवाज सुनाई दी। उसने जब मुड़कर दुकान की तरफ देखा तो पाया कि व्यापारी एक ग्राहक को एक पौधे की जड़ बेच रहा था। क्योंकि एक समय पर आकर्ष खुद वैद्य था, तो वह पहली नजर में ही पहचान गया कि वह जड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके हुए प्राथमिक श्रेणी के 10 देवमणि। व्यापारी ने वह पौधे की जड़ ग्राहक की तरफ करते हुए कहा। इस पर ग्राहक ने भी ज्यादा देरी न करते हुए अपनी जादुई अंगूठी में से 10 पत्थर निकाले और उस व्यापारी को दे दिए। यह पत्थर दिखने में योग मणि के जैसे ही थे। बस योग मणि में प्राकृतिक ऊर्जा और योग ऊर्जा होती थी, वही देवमणि में देवतल की देव ऊर्जा समाहित थी। देवमणि देखकर आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी की जांच की। उसके पास जो जादुई अंगूठी थी वह सेना के उच्च अधिकारी की थी, तो आकर्ष को पूरा विश्वास था कि उसमें देवमणि तो होंगे। आखिरकार यहाँ की मुद्रा ही देवमणि थे। जैसे ही उसने जादुई अंगूठी के भीतर झांका तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। जादुई अंगूठी में एक तलवार और एक खंजर रखा था। देखकर साफ पता चल रहा था कि यह देवतल के शक्तिशाली अस्त्र थे। इन 2 अस्त्रों के अलावा जादुई अंगूठी में 2 प्रकार के पत्थरों के ढेर भी लगे थे। एक छोटा ढेर था और दूसरा बड़ा। बड़े वाले ढेर में ऐसे चमकीले पत्थर थे जिनकी चमक बहुत कम थी। यही प्राथमिक श्रेणी के देवमणि थे, जिनको देखकर थोड़ी देर पहले उस ग्राहक ने व्यापारी से कल्पकेतु नामक किसी पौधे की जड़ को खरीदा था। जो छोटा वाला ढेर था उसमें भी चमकीले पत्थर रखे हुए थे, लेकिन उनकी चमक तेज थी। यह भी एक प्रकार के देवमणि ही थे, लेकिन यह किस श्रेणी के थे इसके बारे में आकर्ष को कोई जानकारी नहीं थी। कोई भी जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा स्थान है रेस्टोरेंट। वैसे तो यहाँ पर सारे योद्धा ही है, पर यह बात भी सच है कि चाहे जगह कौन सी भी हो, मानव प्रवृत्ति हमेशा भोग विलास में ही डूबी रहती है। तो देवतल में भी रेस्टोरेंट जरूर होंगे और वहां पर लोग भी होंगे जो यहाँ की बातें करते होंगे। अनुमान लगाते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसी सोच के साथ वह शहर के बाजार में रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद ही उसे एक रेस्टोरेंट नजर आ गया, लेकिन यहाँ पर इंसानी खाना ज्यादा नहीं था। हाँ, औषधीय खाने की भरमार थी और साथ में औषधीय शराब भी मिल रही थी। आकर्ष ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया और एक खाली कुर्सी ढूंढकर वहां बैठ गया। नए ग्राहक को देखकर वेटर उसके पास आया और खाने का ऑर्डर लेने की कोशिश की, लेकिन आकर्ष ने इसके लिए मना कर दिया। मुझे थोड़ा समय लगेगा, तुम थोड़ी देर बाद में आना, आकर्ष ने उस वेटर से कहा। जी, वेटर ने जवाब दिया और फिर दूसरे ग्राहकों के पास चला गया। आकर्ष अब वहीं पर बैठकर लोगों की बातें सुनने लगा। इसी में आधा 1 घंटा बीत गया। आकर्ष को कोई भी काम की जानकारी हासिल नहीं हुई।
ऐसा तो होना ही था। आकर्ष को सामान्य जानकारी चाहिए थी, जबकि इस प्रकार की बातें ऐसे लोगों के द्वारा की जाती थी जो वहां पर बिल्कुल नए हो। नए लोगों को तो सेना पकड़कर ले जाती थी और 1000 साल तक काम करवाती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रेस्टोरेंट में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति देवतल के वातावरण में अपने आप को पूरी तरह से ढाल चुका था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई काम की खबर नहीं मिली तो आखिर में उसने वेटर को बुलाया। कहिए महोदय, वेटर ने बड़े ही विनम्र स्वर में सवाल किया। मुझे एक व्यक्तिगत कमरा चाहिए जहां पर किसी की भी आवाज मुझे सुनाई ना देती हो। आकर्ष ने जवाब दिया। मिल जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत कमरे की कीमत थोड़ी ज्यादा है। कम से कम प्राथमिक श्रेणी के देवमणि डॉट। वेटर ने आकर्ष को कमरे की कीमत बतानी चाहिए, पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी में से प्राथमिक श्रेणी के कुछ देवमणि निकाले और टेबल पर रख दिए। उन देवमणियों को देखकर वेटर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने 20 से 30 देवमणि थे। इतना तो पर्याप्त होगा ना? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल महोदय, बल्कि यह तो पर्याप्त से ज्यादा ही होगा। वेटर ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा और फिर आकर्ष को अपने साथ चलने का इशारा किया। वह आकर्ष को लेकर दूसरी मंजिल पर आ गया जहां पर व्यक्तिगत कमरे थे। बताइए महोदय, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? व्यक्तिगत कमरे में आकर्ष को बिठाने के बाद वेटर ने फिर से पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, जिसका एकमात्र कारण था पैसा। मुझे यहाँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ और स्वादिष्ट खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। आकर्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल महोदय, बताइए आपको क्या जानना है? वेटर ने कहा। क्या तुम यही के निवासी हो? आकर्ष ने पहला सवाल किया। जी, हमारे पूर्वज लगभग 1 लाख साल पहले देवतल में आए थे। उसके बाद उन्होंने यहीं पर अपना नया परिवार बसा दिया। वेटर ने जवाब दिया। तो मतलब तुम यहीं पर पैदा हुए और काफी लंबे समय से यहीं पर रह रहे हो? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल, वेटर ने जवाब दिया। मैं इस शहर में नया हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर साधना करने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? आकर्ष ने पूछा। सर्वोत्तम स्थान? ऐसे तो कई स्थान हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रपाल महोदय का महल, वहां पर एक क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रपाल महोदय और उनके परिवार साधना करता है। उस क्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर देवमणियों की एक बड़ी खदान है। वहां से देव ऊर्जा सीधा उस क्षेत्र में आती है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है शहर की 2 प्रमुख सेना के सेनापतियों का निवास स्थान। लेकिन यहाँ पर देव ऊर्जा इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आती है जितनी कि क्षेत्रपाल महोदय के महल में आती है। हमारे शहर की 2 बड़ी सेना है, मत्स्य सेना और मगर सेना। मगर सेना देव सरोवर से मृत्यु लोक के लोगों को लेकर आती है। अगर आप उनमें शामिल होते हैं तो उनके साथ भी सेना के शिविर में आपको साधना करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाएगा। वेटर ने जवाब दिया। बस इतने ही? और कोई भी स्थान नहीं है? आकर्ष ने पूछा। एक और स्थान है, लेकिन वह आम लोगों और आम सैनिकों के लिए नहीं है। वेटर ने इस बार थोड़ा डरते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? आकर्ष ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। दरअसल हमारे शहर में 2 सेनाओं के अलावा एक छोटी सेना और है। यह अंगरक्षकों का एक समूह है जिसका प्रत्येक सदस्य इतना शक्तिशाली है कि दोनों सेना के कप्तान भी उनके सामने कुछ नहीं है। इस सेना का नाम है देव भुजंग सेना। वेटर ने जवाब दिया। यह कुछ दिलचस्प लग रहा है। मुझे इस सेना के बारे में और जानना है। आकर्ष ने कहा। क्या आप इस सेना में शामिल होना चाहते हैं? आकर्ष की बात सुनने के बाद वेटर ने अनुमान लगाते हुए सवाल किया। उसके बाद खुद से ही उस सवाल का जवाब देते हुए कहा।
बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस सेना में शामिल होना इतना आसान नहीं है। इस सेना का सबसे कमजोर सैनिक भी कम से कम ज्योतिर्बीज मंडल का योद्धा है। अगर बाकी की दोनों सेनाओं से उनकी तुलना की जाए तो वह इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस पूरी सेना में सिर्फ 100 सदस्य है। इनका काम होता है क्षेत्रपाल महोदय और उनके परिवार की सुरक्षा करना। इसमें शामिल होने के लिए एक योद्धा के पास इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि ज्योतिर्बीज मंडल के पहले स्तर के योद्धा को खत्म कर सके। और यह तो सिर्फ पहली शर्त है। इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तों को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर एक योद्धा इस सेना में शामिल हो सकता है। ताकत होने के बावजूद भी अधिकांश लोग इन सारी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। वेटर की यह सब बातें सुनकर आकर्ष को समझ में आ गया कि देवभुजंग सेना क्या है। अब उसने शहर के बारे में बाकी सब सवाल करने शुरू किया, जैसे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है और देवमणि जिनको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कीमत किस आधार पर तय होती है। आकर्ष के सारे सवाल सुनकर वेटर को एक बार के लिए तो शक हुआ कि कहीं वह कोई नया व्यक्ति तो नहीं है जो अभी अभी ही देवतल में आया है। लेकिन अगर ऐसा था तो आकर्ष के पास देवमणि कैसे आए? देवतल में आने वाले नए व्यक्ति के पास तो इतने सारे देवमणि किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते थे। फिर वेटर को लगा कि शायद आकर्ष किसी दूसरे देवतल से आया है और यहाँ पर घूम रहा है। इसलिए उसने एक एक करके आकर्ष के सारे सवालों के जवाब दे दिए। इससे आकर्ष को यह पता चला कि देवमणियों में प्राथमिक श्रेणी से ऊपर माध्यमिक श्रेणी थी। एक माध्यमिक श्रेणी के देवमणि की कीमत 100 प्राथमिक श्रेणी के देवमणियों के जितनी थी। अब जहां एक तरफ आकर्ष शहर से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मगर सेना के शिविर में कप्तान तक आकर्ष की खबर पहुंच चुकी थी। यह जानकर कि उनकी सेना के एक उच्च अधिकारी को आकर्ष ने मार दिया है, कप्तान गुस्से से उबल पड़ा। वह उच्च अधिकारी भी एक कप्तान ही था, लेकिन दूसरे कप्तानों के जितना उसका प्रभुत्व नहीं था। फिर भी एक कप्तान को खत्म करना पूरी सेना को चुनौती देने के जैसा था। ऊपर से जब कप्तान को पता चला जिस व्यक्ति ने उनकी सेना के कप्तान को खत्म किया है, उसके पास न सिर्फ देवतल का अस्त्र है बल्कि एक विशेष तरीका भी है जिससे वह अपने आत्ममंडल को किसी के भी आत्मिक प्रहार से सुरक्षित रख सकता है, तो उस कप्तान की आंखें भी लालच से चमकने लगी। जितने भी सैनिकों ने उसको देखा है, सभी को समझा दो कि किसी को भी इस बारे में ना बताएं। अगर यह खबर बाहर गई तो उन सभी को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उस कप्तान ने अपने एक वफादार साथी से कहा और फिर खुद कमांडर को इस बारे में जानकारी देने के लिए रवाना हो गया। इधर आकर्ष भी अपने काम की सारी जानकारी लेने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और बाहर सड़क पर घूमने लगा। इस समय पर उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसकी अगली मंजिल क्या है। अगर मुझे अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाना है तो उन स्थानों पर जाना ही होगा जहां पर देव ऊर्जा अधिक मात्रा में है। मगर सेना में तो मैं शामिल नहीं हो सकता। मैंने उनके उच्च अधिकारी को खत्म किया है। सबसे पहले तो वह अपनी सेना में मुझे स्थान नहीं देंगे और अगर मैंने वहां पर स्थान बनाने की कोशिश की तो मेरे संसाधनों के लिए वह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। अब या तो मैं मत्स्य सेना में शामिल हो सकता हूं या फिर देवभुजंग सेना में। इनका समर्थन हासिल हुआ तो क्षेत्रपाल के महल में प्रवेश कर सकता हूं। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। वह अपने इन विचारों में इतना खो चुका था कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वह तो जब चलते हुए वह किसी से टकराया तब जाकर वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो पाया कि उसके चारों तरफ जितने भी लोग मौजूद थे सब एक ही दिशा में देख रहे हैं। इस दृश्य ने उसको भी अचरज में डाल दिया। उसने जब मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो पाया कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक महिला खड़ी थी। पूरा बाजार उसी की वजह से रुका था। इस महिला की सुंदरता ऐसी थी कि एक बार के लिए तो आकर्ष भी मोहित हो गया। लंबे काले घने बाल जो उसके कंधों पर से किसी झरने की तरह गिर रहे थे।
उसकी शारीरिक बनावट ऐसी थी मानो रचनाकार ने समय लेकर उसकी रचना की हो। उसकी आंखें शांत नहीं थी, मगर उसमें एक अलग सा आकर्षण था। जो भी उसकी आंखों की तरफ देख रहा था, बस उसकी आंखों में ही खो जा रहा था। आकर्ष ने अपने जो नए कपड़े बनाए थे, उनसे वह अपने आधे चेहरे को ढक सकता था। जिस प्रकार का पहनावा उसका था, बिल्कुल उसी प्रकार का पहनावा उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी उस महिला का भी था। उस महिला को देखकर जैसे पूरा बाजार रुका था, बिल्कुल वैसे ही आकर्ष भी रुक गया। उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहा। जैसे ही वह पूरी तरह से अपना होश होने वाला था, उसे अचानक से अपनी मस्तिष्क में एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। यह झटका उसे उस पिरामिड के कारण लगा था जो उसके आत्ममंडल में छुपा हुआ था। झटका महसूस करके जब आकर्ष होश में आया, तब उसे समझ में आया कि अभी उसके साथ हुआ क्या था। जो महिला वहां से जा रही थी, उसके पास आकर्षण की एक बहुत ही खतरनाक तकनीक थी जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर दे रही थी। ऐसा कहा जा सकता था कि जो भी उसकी तरफ देख रहा था वह उसके वश में हो जा रहा था। यह तो अच्छा था कि आकर्ष के पास पिरामिड था जिसने उसे सही समय पर होश में ला दिया, वरना आकर्ष भी बाकी सब की तरह उस महिला के वश में हो जाता। होश में आते ही आकर्ष ने सबसे पहले वहां से निकलने की कोशिश की। इतना तो उसे भी समझ में आ चुका था कि वह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। पिरामिड ने एक बार तो उसकी मदद कर दी थी, लेकिन अगर इस महिला ने प्रहार कर दिया तो आकर्ष अपनी ताकत के साथ उसका सामना नहीं कर सकता था। बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से आकर्ष पर आसानी से किसी का भी ध्यान नहीं जा सकता था। लेकिन जिस क्षण उसने वहां से निकलने की कोशिश की, आकर्षण की तकनीक इस्तेमाल करने वाली उस महिला की नजर उस पर पड़ गई। पहले तो उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन आकर्ष को वहां से बिल्कुल सही सलामत जाते देख उसकी आंखों में हल्की सी तीव्रता आ गई। उसके मन में आकर्ष की पहचान को लेकर सवाल आने लगे। आकर्ष को इस समय पर कोई अंदाजा नहीं था कि उसने जाते हुए उस महिला का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वह तो जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो बाजार के उस भाग से बहुत आगे आ गया। यहाँ पर लोग अभी भी होश में थे। आकर्ष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने सामने से आ रहे दो लोगों की बातें सुनी। तुमने सुना, मत्स्य सेना का एक कप्तान मारा गया है। हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। बताया जा रहा है कि उस कप्तान की मृत्यु उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हुई है जो उस पहाड़ी के पास खुला है। विश्वास नहीं हो रहा कि एक देव योद्धा उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इतनी आसानी से मारा गया है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्षेत्र आखिर है क्या। इसको लेकर लोगों के मन में डर इतना ज्यादा बैठ गया है कि मत्स्य सेना के उच्च अधिकारी भी इसमें प्रवेश करने से घबरा रहे हैं। उनका घबराना तो स्वाभाविक है। एक कप्तान की मृत्यु हुई है, कोई साधारण सैनिक की थोड़ी हुई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सेना की तरफ से घोषणा की गई है कि जो भी व्यक्ति उस रहस्यमयी क्षेत्र के भीतर प्रवेश करके उस मरे हुए कप्तान का टोकन वापस ले आता है, तो टोकन लाने वाले व्यक्ति को मत्स्य सेना में कप्तान का पद दिया जाएगा।